अगर आपने इस एनीमे के पहले एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले आप वो जाकर देखें, नहीं तो आपको ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। एपिसोड की शुरुआत में यूं जब अपने घर आते हैं तब वहाँ पर वो अपनी माँ को बैठा हुआ पाता है, लेकिन नए शरीर में होने की वजह से उसकी माँ उसे नहीं पहचान पाती। और तब वो कहता है मैं यूसु का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। ये सुनकर उसकी माँ काफी खुश हो जाती है और वो यूसु को उठाने जाती हैं, लेकिन तभी वो उन्हें रोक देता है क्योंकि उसके पुराने शरीर के उठते ही उसका नया शरीर सो जाएगा। उसके ऐसे बर्ताव की वजह से उसकी माँ थोड़ी हैरान हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो बैठ कर सुकून से बात करने लगते हैं। फिर यूसु की माँ कहती है तो तुम दोनों साथ में रहते हो, लेकिन ये कमरा तो बहुत छोटा है। जिस पर वो कहते हैं पहले थोड़ी सी मुश्किल होती थी, लेकिन अब आदत सी हो गई है और एक साथ रहने से किराया भी आधा हो जाता है। तब उसकी माँ कहती है लेकिन उसने तुम्हारे बारे में तो मुझे कुछ नहीं बताया। फिर वो कहते हैं असल में वो स्कूल के बाद काम भी करता है, इसीलिए वो शायद आपको बताना भूल गया। फिर उसकी माँ कहती है बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या तुम थोड़ा वक्त निकाल पाओगे। थोड़ी देर बाद हम उन्हें एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो कॉफी पीते पीते बात करने लगते हैं। तेरी युनसुंग की मॉम उसे अपने बेटे के पास्ट के बारे में बताने लगती हैं कि कैसे पिछले स्कूल में उसे लड़के मारा करते थे और परेशान किया करते थे। ये सुनकर वो कहता है कि यहाँ ऐसा नहीं होता, सभी यहाँ उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। अब उसकी मॉम उसे अपने बेटे का ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन वो जाते जाते उसे कुछ पैसे देती हैं और उसे ये पैसे अपने बेटे को देने को कहती हैं। वहीं उस रेस्टोरेंट में बैठा ये सब वास्को भी देख रहा था और ये सब देखकर वो सोचता है ये वैसे ही सभी को परेशान करता है, तो ये जरूर उस मोटे लड़के को भी परेशान करता होगा और ये उसके पैसे उसे नहीं देगा। इसलिए वास्को युनसु को अकेले बुलाकर उससे उसके पैसे मांगते हैं। यह सुनकर युनसु को ऐसा लगता है कि वास्को एक बुरा आदमी है जो उसके पैसों से छीनना चाहते हैं, इसलिए वो उसे पैसे नहीं देता और वो दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन काफी देर फाइट करने के बाद फाइनली युनसुंग वास्को को हरा देते हैं। रात में यंग स्टोर में काम कर रहा होता है तब वहाँ पर वास्को आता है और एक जूस के पैकेट को खरीदते हुए कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ला पाया, और एक और बात तुम कमजोर नहीं हो, थोड़ी ट्रेनिंग करो। उसकी बात का युंगसू पे बहुत गहरा असर होता है और वो फिर ताकतवर बनने के लिए पुशअप्स करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की आती है जिसे देखकर युंगसू उड़ जाता है और अपने आप में थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा होता है। फिर वो लड़की 2 जूस की बोतल्स को खरीदती है और एक युंगसू को गिफ्ट कर देती है और कहती है अच्छे से मेहनत करना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो जूस पीता है और फिर से अपनी ट्रेनिंग पे लग जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।